दोस्तों, राजस्थान में मोदी और अमित शाह के साथ वसुंधरा राजे ने खेल कर दिया। वसुंधरा को ठुकराना चुनावी नतीजे के बाद इस तरह से बीजेपी आलाकमान को महंगा पड़ेगा, ये किसने सोचा होगा। 1 महीने के करीब हो चला है और अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है और अब सामने यह खबर निकल करके आ रही है कि मोदी जी मुख्यमंत्री तो चुन सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल बगैर वसुंधरा के संभव नहीं है। और मंत्रिमंडल को लेकर के राजस्थान भाजपा में अंदर ही अंदर भयंकर बहस चल रही है, भयंकर जंग छिड़ गई है। फिर से मोदी शाह बनाम वसुंधरा राजे। बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है कि क्यों अब तक मंत्रिमंडल नहीं बना है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है राजस्थान में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जिसका डर था दोस्तों, अब हूबहू वही हो रहा है। मोदी जी ने महज एक बार चुनाव जीतने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन अब तक एक भी मंत्री मोदी जी नहीं चुन पाए, क्योंकि उसमें वसुंधरा राजे ने खेला कर दिया। किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसे लेकर के पेच फंस गया है, जंग छिड़ गई है। अब कुछ खबरें ऐसी निकल कर आ रही है, जिन विधायकों ने वसुंधरा के खिलाफ जाकर के आला कमान का साथ दिया मंत्री पद के लिए, वो सब मंत्री पद ना मिलने के चलते बागी तेवर अपना रहे हैं। इधर मंत्रिमंडल गठन के इंतजार का नया रिकॉर्ड बन गया है। 25 दिन से ऊपर हो चला है, करीब करीब 1 महीने हो चला है, लेकिन आज भी मंत्रिमंडल की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सभी 45 विभागों की जिम्मेदारी सीएम के पास है। 2 डिप्टी सीएम के पास शपथ लेने के बाद भी कोई विभाग उन्हें नहीं दिया गया। वो 2 डिप्टी सीएम है, वो विभागहीन पड़े हुए हैं। भाजपा ने प्रचार अभियान के दौरान वादा किया था कि 100 दिन में वादे पूरे करेंगे, लेकिन सीएम और मंत्रिमंडल बनाने में 25 दिन निकल गए। मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में अब भजनलाल सरकार के पास महज 75 से 77 दिन ही काम के लिए बचे हैं। जो कहा गया था 100 दिन में मोदी की 100 गारंटियां पूरी होगी, 100 दिन का वक्त मांगा गया था, अब वो वक्त जो है 75 दिन में आके सिमट चुका है, क्योंकि 25 से अधिक दिन बीत गया है और अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। तो वो काम क्या करेंगे आगे। मंत्रिमंडल में देरी कांग्रेस के लिए राहत लेकर के आई है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा ने राज्य की जनता से 100 दिन में वादे पूरे करने की गारंटी दी थी। 25 दिन तक प्रदेश में मंत्री ही नहीं बनाए गए। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 100 दिन में वादे पूरे नहीं होने का मुद्दा लेकर के जनता के बीच जा रही है। पार्टी के जो नेता हैं वो जोर शोर के साथ उठाएंगे कि भाजपा अपने 100 दिन के वादे पूरा जो है उसे नहीं कर पा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जनता में अब निराशा व्याप्त होने लगी है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने 3 दिसंबर को भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया। 25 दिन बीत जाने के बाद, 25 से अधिक करीब 27 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ और सामने न्यू ईयर है। अभी सब कुछ फिलहाल 1 हफ्ते तक के लिए बंद भी रहेगा। इससे शासन संचालन में टकराव की स्थिति आ गई है। हर विभाग भी असमंजसता जो है हर विभाग में पैदा हो गई है। जनता देख रही है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किन मंत्रियों के पास जाए। सभी के सभी मंत्रिमंडल, सभी के सभी जो विभाग है वो ऐसे मंत्रीहीन पड़े हुए हैं। जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन जो है वो होना चाहिए, जिससे सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चले। राजस्थान में पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा का नाम बतौर सीएम आने के बाद सभी लोग दोस्तों उस वक्त हैरान हो गए थे। केंद्रीय मंत्री परिवेशक की हैसियत से आलाकमान की पर्ची लेकर के जयपुर गए थे, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पर्ची से भजनलाल का नाम जो है वो पुकारा था। और आपको याद होगा वो वीडियो
जहां पर वो पर्ची जब वसुंधरा राजे खोलती हैं और वहां पर वो महज एक बार चुनाव जीते, पहली बार विधायक बने, एमएलए बने भजनलाल शर्मा का जब वो नाम देखती हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके मुंह का चेहरा जो है, चेहरा उनका बदल जाता है। और उसके बाद अब तक इतने समय बीत चुका है, लगभग 27 दिन, 1 महीने हो चला है नतीजे आने के बाद, अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, सरकारी कामकाज ठप पड़ा हुआ है। विधायक दल की बैठक की सिर्फ औपचारिक हुई है। भजनलाल के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा की डिप्टी सीएम की शपथ तो उन्होंने ले ली, लेकिन अभी तक उन्हें कोई विभाग नहीं दिया गया। वसुंधरा के खास भी अब दरबार में नहीं नजर आ रहे हैं। राज्य के मुखर समर्थक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कलियाश मेघवाल जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था बाद में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, और साथ ही साथ जो नरपत सिंह राजवी है, जो कि राज्य खेमे से एक बड़ा चेहरा है, प्रमुख नेता है, उन्होंने भी जयपुर की सुरक्षित सीट से उन्हें चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया था, जहां से वो पार्टी के बागी चंद्रभान से हार भी गए। एक तरह से वसुंधरा राजे ने खुद पार्टी से दूरियां बना के रखी है और उनके खेमे के लोग भी सरकार से, पार्टी से दूर हो रहे हैं। मोदी के अपने विधायक जो शायद कभी चुनाव जीतने के बारे में सोचे भी नहीं होंगे, अब वो मंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा को सीएम बना करके मोदी जी ने सबके मन में एक अलग उम्मीद जगाई है, जिस पर मोदी जी खड़ा अब नहीं उतर पा रहे हैं। जिन्होंने उस समय वसुंधरा का साथ नहीं दिया, आलाकमान का साथ दिया, अब उन्हें कोई भी मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते वो नाराज नजर आ रहे हैं। विधायक अब पार्टी छोड़ने और तोड़ने की धमकी भी दे रहे हैं, और वसुंधरा खुद कुछ ना करके भी आराम से बैठकर ये तमाशा देखकर हंस रही होगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि एकमात्र वसुंधरा राजे ही है और उनके खेमे के बड़े नेता ही हैं जो बागी विधायकों को समझा सकते हैं, और वसुंधरा के एक इशारे पर पूरी की पूरी मंत्रिमंडल वो खड़ी भी कर सकती है। लेकिन वसुंधरा ये मदद दिल्ली को, आलाकमान को नहीं करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा को चुनाव के दौरान चुनावी प्रचार में दरकिनार किया गया और उसके बाद जो इतने बार सीएम रही, जो सबसे कद्दावर नेत्री हैं राजस्थान में, उसे दरकिनार करते हुए महज एक बार एमएलए बने, बिना किसी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के एक कार्यकर्ता को वसुंधरा राज्य के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके मोदी शाह ने जिस तरह से उनका अपमान किया, और अब वसुंधरा बैठकर सिर्फ तमाशा देखेगी और ठहाके लगाएगी, हंसेगी। आपको क्या लगता है, मंत्रिमंडल का विस्तार अब मोदी जी के सर पर, खासकर मोदी शाह और दिल्ली दरबार के सर पर जो है एक बड़ा बोझ नहीं बन गया? इस चुनौती से मोदी शाह कैसे निपटेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा, और पॉलिटिकल स्टोरीज को, कवरेज को इस तरह से पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए, एक्सक्लूसिव खबरें पाने के लिए देशनीति को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि देशनीति आप तक बेबाक और बेखौफ होकर सच्ची खबरें पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।